आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज में वर्ग 10 संस्कृत जो आपको परीक्षा लिया था 2019 के प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में 27/2/2000 को। तो उस चीज़ का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 2019 के प्रथम पाली का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए 800 वर्ष, 1000 वर्ष, 700 वर्ष और डी 2500 वर्ष। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2500 वर्ष। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। ऑप्शन ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी दरभंगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नंबर 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 नंबर प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ऑप्शन ए आलसी लोग, बी समझदार लोग, सी फुर्तीले लोग, डी धूर्त लोग। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धूर्त लोग। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। ऑप्शन ए पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर और डी बाँह पकड़कर। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चारों आलसी को केस पकड़कर निकाला गया। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर और महेश्वर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेश्वर। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, बनावटी आलस्यशाला दिखाकर कौन भोजन करते थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे। ऑप्शन ए विद्वान, बी मूर्ख, सी धूर्त और डी जानकार। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धूर्त। 7 नंबर प्रश्न, विजय गंगा का काल किस शतक में माना जाता। ऑप्शन ए पंचम, बी सप्तम, सी नवम, डी अष्टम। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अष्टम बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है। भीमराव, अभाराव, क्षमाराव और डी रमाराव। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी क्षमाराव हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। वनमाला भावालकर किस काल के संस्कृत कवित्री थी। ऑप्शन ए प्राचीन काल, बी अति प्राचीन काल, सी मध्यकाल और डी वर्तमान काल। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान काल। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 7 प्रकार के। तो नरक के जो द्वार हैं आपको ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 3 प्रकार। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विनय को कौन मारता है। सुकृति, अपकृति, आकृति और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, अनाकृति। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय को अपकृति मारता है। सही आंसर सी हो जाएगा, आकृति मारता है, विनय को आकृति मारता है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी,
कटुवादी, प्रियवादी। और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यथार्थवादी। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रियवादी हमारा सही आंसर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कोलकाता, मुंबई, पटना। और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, चेन्नई। तो स्वामी दयानंद ने जिस नगर में आर्य समाज की स्थापना की वो ऑप्शन नंबर बी मुंबई हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूटु, स्वर्णकूटु, चित्रकूटु। और ऑप्शन नंबर डी पर्णकूटु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूटु। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन ए मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूटु पर्वत। और ऑप्शन नंबर डी गुरुकुट पर्वत। तो सही आंसर 15 का आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए कर्तव्य, धर्मतव्य, कर्तव्य और डी मनतव्य। तो सही आंसर 16 का आपको यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कर्तव्य। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य और डी भृत्य। तो वेद रूपी शास्त्र 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, नित्य बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता। और ऑप्शन नंबर डी मंत्र संहिता। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋष्यादि प्रणति को क्या कहते हैं? भूतक, मृतक, कृतक। और ऑप्शन नंबर डी हतक। तो सही आंसर 19 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृतक जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन। और ऑप्शन नंबर डी चंद्र दर्शन। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। 21 नंबर, निरुक्ता का क्या कार्य है? यथार्थबोध, वेदार्थबोध, अर्थबोध और डी तत्वबोध। तो 21 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेदार्थबोध। बैर से बैर का समन क्या है? संभव, असंभव, नाभव और डी समभव। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असंभव। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि दुख का विषय क्या है? भ्रांति, शांति, अशांति। और ऑप्शन नंबर डी क्रांति। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशांति। परपीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए और डी धर्म के लिए। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाश के लिए। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पराकर्ष। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्कर्ष। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थिति दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशांति महासागर। 27 नंबर, विरुक्त भूत में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग। और ऑप्शन नंबर डी
परूपम संधि। तो 27 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि सही है। 28 नंबर प्रश्न, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल है? आ जोड़ ऊ जोड़ य, ऊ जोड़ अ और डी ऊ जोड़ अ। तो 28 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऊ जोड़ अ बिल्कुल सही हो जाएगा। बानून वृद्ध क समस्त पद कौन सा है? बानी वृद्ध, बनो वृद्ध, बानी वृद्ध और डी बनो वृद्ध। तो सही आंसर 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न जानते हैं, अकीचन का विग्रह कौन सा है? तो 30 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा, नी किचन। अनुरूप किस समास का उदाहरण है? 31 नंबर प्रश्न, अनुरूप जो है जिस समास का उदाहरण है वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सभी सही हो जाएगा, अभिभाव। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, मया ग्रंथ पढ़ती वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुक्ते करती तृतीया। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं, उपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तेन मासेन व्याकरण पठित। 35 नंबर, डैश भोजन कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मया। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग प्र, प्रा, अप और ऑप्शन नंबर डी परा। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परा बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं, उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? औपनिषेधकम, अपकर्ष, आकर्ष और डी उपकर्ष। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष सही हो जाएगा। अधन्य में कौन सी धातु है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, हन। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं, भव किस लकार का रूप है? तो भव जिस लकार का रूप है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोट लकार का। 40 नंबर, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कुवंती, करिष्यति, कुरु और करो। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी कुरु बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लता शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप कौन सा है? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लताएं बिल्कुल सही है। मातृ किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा और षष्ठी। तो सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी पंचमी सही हो जाएगा। विद्वसु किस शब्द का रूप है? विद्वान का, विद्वन का और विदस का, विद्वस का। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विदस बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, लघुत्तर में कौन सा त्रिदित प्रत्यय है? तप, पप, तव्यत, तरप और ऑप्शन नंबर डी मयट। तो सही आंसर 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरप बिल्कुल सही है। देव जोड़ तत्व में कौन सा शब्द बनेगा? देवता, देवतम, दावतम और ऑप्शन नंबर डी देवम। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देवतम बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 जोड़ वक्ता में कौन सा शब्द बनेगा? दष्टवा, दक्षवा, दृष्टवा और ऑप्शन नंबर डी दृष्टवा। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दातव बिल्कुल सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न 10 जोड़ वक्ता में कौन सा शब्द बनेगा? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दष्टवा बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले 45 का सही आंसर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और 47 नंबर प्रश्न कहता है गगनम में कौन सा प्रत्यय है? तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर नारी में कौन सी प्रत्यय है? तो 48 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डीप। 49 अज जो टापू से कौन सा शब्द बनेगा? आजा, अजा, आजा और अजान। तो सही आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी अजा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं आधार में कौन सी विभक्ति होता है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। खंड ब गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर और इसका आंसर देना है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर देना है। 13 नंबर का ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये रहा, एक पदेन उत्तर देना है। तो ये आप तैयारी कर लीजिएगा। पूर्ण वाक्य में उसी गद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर उसका नहीं दे पाए तो यहाँ पर अथवा करके आंसर दे सकते हैं, अथवा वाले का दे सकते हैं। ब में गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर यहाँ पर देना है और इसमें भी अथवा करके है, एक का किसी दोनों में से एक का आंसर यहाँ पर आपको देना हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न 2 नंबर पूछा जा रहा है। अघोषित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे। परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखे। बड़े भाई के शादी में जाने हेतु अवकाश स्वीकृति के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखे। या विद्यालय में खेल प्रबंधन के सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। चौथा नंबर अपने उत्तर परीक्षा फल पर विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। 4 दे रखा है, इसमें से 2 का आंसर आपको देना है। इसके बाद अनुच्छेद लेखनम गद्यांश यहाँ पर जो है लिखना है। दीपोत्सव अस्माकम विद्यालय शीत ऋतु आदर्श छात्र महापुरुष। शीत ऋतु है गौ में। चौथा नंबर प्रश्न किन्हीं 6 का संस्कृत में अनुवाद करना है, 6 नंबर का है, इसको देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न 16 नंबर का पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसी 8 प्रश्न के उत्तर देना है। गुरु के द्वारा शास्त्र का लक्षण बताया गया है। वेदों के नाम लिखिए। आज कौन से आविष्कार विध्वंसक है? असहिष्णुता के कारण निवारण बताइए। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है? मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था? राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही थी? अगला प्रश्न नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? कुल की रक्षा कैसे होती है? पंडित किसे कहा जा सकता है? और सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? और हमारी भारत भूमि कैसी है? इसके बाद अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो ये था कुछ प्रश्न और उसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो आप वीडियो को रोक के सभी का आंसर यहाँ पर आप मिला सकते हैं। एक के अ का आंसर है। इसके बाद अथवा वाले का आंसर दे रखा है। ब का आंसर है और ब के अथवा वाले का आंसर दे रखा है। 2 का जो है यहाँ पर प्रश्न का आंसर दे रखा है। लेटर लिखना है, पत्र लिखना है संस्कृत में। सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे रखा है। या तो आप अपने बुक से देख लीजिए या फिर ये वीडियो के रोक कर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ध्यान से यहाँ पर ऐसे लिखना है। शरद ऋतु के बारे में, आदर्श छात्र के बारे में, महापुरुष के बारे में है। चौथा नंबर ट्रांसलेट, संस्कृत में अनुवाद करना है। 5वां नंबर क का आंसर है, ये ख का है। सभी आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है, या तो आप अपने बुक से लिख लीजिए या फिर जो है ये वीडियो को आप रोक करके सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पर चल रहा है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये था संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।